नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। श्रीलंका में हर गुजरते दिन के साथ हालात तनावपूर्ण हो रहे हैं। इमरजेंसी का ऐलान हो चुका है, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं। किसी को मालूम नहीं कि आगे क्या होगा। हमारे आज के 7 सवाल श्रीलंका के मौजूदा सूरत हाल पर ही केंद्रित हैं और हमारा पहला सवाल अब आपके सामने है। हमारा सवाल है, श्रीलंका की जनता क्या अब आर पार के मूड में है? श्रीलंका से दरअसल जो तस्वीरें आ रही हैं वो बताती हैं कि जनता के सब्र का बांध टूट चुका है और अब जनता और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। ऐसा लगता है लोग फाइनल लड़ाई का मन बना चुके हैं। श्रीलंका का संकट सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के देश छोड़ने के बाद श्रीलंका में जनता आक्रोशित हो गई है। बुधवार को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया। श्रीलंका में कई जगहों पर सुरक्षा बलों के साथ प्रदर्शनकारियों की हिंसक झड़प हुई है, जिसमें 3 व्यक्ति की मौत हो गई है और 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। जनता की नाराजगी को देखते हुए सेना ने सड़कों पर मोर्चा संभाल लिया है। शहर में चारों ओर सेना की बख्तरबंद गाड़ियां दौड़ रही हैं और प्रदर्शनकारियों पर हेलीकॉप्टर से नजर रखी जा रही है। ये श्रीलंका की संसद है। यहां पर प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे क्योंकि उन्हें लगा कि संसद से कहीं कोई प्रस्ताव ना आ जाए और दूसरा रणिल विक्रमसिंघे जो प्रधानमंत्री हैं उनके विरोध में वो सब संसद पर भी कब्जा करना चाहते थे। इस समय जब हम बात कर रहे हैं, कर्फ्यू लगा दिया गया है। इमरजेंसी पहले ही यहां पर लगा दी गई है और पूरे कोलंबो में कर्फ्यू है। ये जो आप लोगों को देख रहे हैं, पहली पेरीफेरी में पुलिस है, पीछे की पेरीफेरी में सेना है और संसद भवन का 200 मीटर का जो पूरा रेडियस है, जो गोलाई और सड़कें हैं, वहां पर टैंकों के जरिए मार्च किया जा रहा है। सेना और सुरक्षा बलों की लाख कोशिशों के बाद भी लोग पीएम हाउस खाली करने पर राजी नहीं हो रहे हैं। प्रधानमंत्री रणिल विक्रमसिंघे के कार्यालय में अभी भी लोग मौजूद हैं। हालांकि प्रधानमंत्री की कुर्सी की रखवाली लगातार सेना के जवान कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री निवास पर प्रदर्शनकारियों का अभी भी कब्जा बरकरार है, लेकिन संसद भवन पर प्रदर्शनकारियों को जाने से रोक दिया गया है। कल रात संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प में एक प्रदर्शनकारी, एक सेना के जवान और एक पुलिस वाले की मौत हो गई थी, जिसके बाद संसद भवन की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कोलंबो में दोपहर से कर्फ्यू लगा दिया गया है। हम संसद भवन के बाहर हैं, उसी संसद के बाहर जहां बीती रात की झड़प में एक प्रदर्शनकारी, एक सैनिक और एक पुलिस के जवान की मौत हो गई और अब संसद भवन में प्रदर्शनकारी न पहुंचे इसके लिए सुरक्षा का घेरा बढ़ा दिया गया है। पहली फेरी में पुलिस और दूसरी पेरीफेरी में आप जो देख पा रहे हैं, यह श्रीलंकाई सेना है जो बड़ी संख्या में पूरे पार्लियामेंट में तैनात कर दी गई है। बड़े बड़े बैरिकेड के साथ, बाहर टैंकों के साथ जो है एडवांस पेट्रोलिंग और यहां पर यह व्यवस्था ताकि प्रदर्शनकारी यहां ना पहुंच पाए। हालांकि इस बीच उन्होंने ये भी कहा है तमाम प्रदर्शनकारियों ने कि तमाम चाहे प्रधानमंत्री का घर हो, राष्ट्रपति का घर हो, वहां से वो हटेंगे। लेकिन बीती रात जो तस्वीरें संसद भवन पे हुई हैं उससे बचने के लिए, वैसी स्थिति ना हो इसलिए यहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कोलंबो में हंगामे की वजह से कर्फ्यू लगा दिया गया है। कल सेना ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की थी, जिसके बाद उन्होंने पीएम निवास और राष्ट्रपति भवन खाली करने की बात कही थी, लेकिन आज भी वहां लोग आराम फरमा रहे हैं। जनता अपने आंदोलन को किसी भी कीमत पर बीच में छोड़ना नहीं चाहती है, इसलिए वो इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है और जब तक उन्हें सियासी संकट का समाधान नहीं मिलता तब तक वो अपने घरों को वापस लौटने के लिए तैयार नहीं है। कोलंबो से आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। श्रीलंका में जनता जब जब उग्र हुई तब तब लोगों को खदेड़ने के लिए बल प्रयोग हुआ। सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने से लेकर हवाई फायरिंग तक की गई, लेकिन अब मोर्चे पर टैंक उतार दिए गए हैं और हमारा दूसरा सवाल इसी पर है। हमारा सवाल है, कोलंबो में सड़कों पर क्यों उतरे टैंक? इस बारे में कोलंबो से विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा। और जैसे ही हालात कोलंबो में खराब हुए हैं, लगातार झड़प के बाद प्रदर्शनकारी जब बड़े संस्थानों में घुसने लगे, अब कोलंबो की सड़कों पर सेना टैंक लेकर के निकली है। आप जो देख पा रहे हैं ये टैंक है और इसमें एंटी टैंक जो है
गन भी है और ये तमाम सारे जो फौज है वो अब श्रीलंका की आम सड़कों पर ये परेड हो रही है और ये निकले हैं बेसिकली एडवांस मार्च के लिए कई इलाकों में। यहाँ जो हम खड़े हैं इसके आसपास यहाँ से दाहिने तरफ संसद का इलाका है, ये पार्लियामेंट है और कल रात जब जिस तरह से प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में संसद की ओर कूच करने वाले थे तब प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सेना ने बल का भी इस्तेमाल किया था, हवाई फायरिंग भी की, एक युवक को गोली भी लगी और टीयर गैस भी चलाए गए थे। लेकिन जैसे ही अंदेशा हुआ कि प्रदर्शनकारी आगे भी बढ़ सकते हैं, फिर से संसद भवन की ओर जा सकते हैं, अब सेना की जो अगली टुकड़ी है वो और बढ़ा दी गई है। खासकर जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे की ओर से भी आदेश दिया गया कि किसी भी हाल में प्रदर्शनकारियों को रोका जाए, कम से कम संसद भवन या ऐसे इलाकों में वो ना पहुंचने पाए। ये आप देख पा रही है तमाम जो श्रीलंकाई सेना है, स्पेशल कमांडोज जो है, स्पेशल फोर्सेस की टुकड़ी, ये अब टैंक लेकर के सड़कों पर एडवांस करने निकली है। ये संदेश प्रदर्शनकारियों के लिए है कि ये लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, व्यवस्था खराब ना हो। अब कोलंबो के हालात आप इसी से समझ सकते हैं कि एक लोकतंत्र में सड़कों पे जब टैंक आ जाए तो आखिर हालात कैसे होंगे। गोटाबाया देश छोड़कर भाग चुके हैं। गोटाबाया ने वादा किया था कि वो 13 जुलाई को इस्तीफा दे देंगे, लेकिन अब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। हमारा तीसरा सवाल इसी पर है और हमारा सवाल अब आपके सामने है। सवाल है, राष्ट्रपति पद छोड़ने के वादे से क्यों मुकरे गोटाबाया? जनता गोटाबाया और राजपक्षे परिवार के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किए हुए है। प्रदर्शनकारियों की एक ही मांग है कि गोटाबाया इस्तीफा दें, लेकिन गोटाबाया इस पर टालमटोल कर रहे हैं। माना जा रहा है कि गोटाबाया अभी भी श्रीलंका की सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। श्रीलंका में सड़क से संसद तक हंगामा है। हालात गृहयुद्ध जैसे हो गए हैं। देश दिवालिया होने की कगार पर है, बस ऐलान होना बाकी। लोग एक परिवार की सरकार के खिलाफ विद्रोह की आग में खुद जल रहे हैं, क्योंकि जनता जिस पर अपना गुस्सा निकाल रही है वो तो श्रीलंका से बहुत दूर निकल चुके हैं। गोटाबाया राजपक्षे, जिनके इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से जनता सड़क से लेकर प्रधानमंत्री आवास और राष्ट्रपति भवन पर डेरा जमाए हुए है, वो गोटाबाया राजपक्षे लाचार बेबस जनता को अपने हाल पर छोड़कर रातों रात मालदीव निकल गए और अब सिंगापुर, वो भी बिना इस्तीफा दिए। श्रीलंका के लोगों ने राजपक्षे परिवार के खिलाफ विरोध का झंडा जरूर बुलंद किया था, लेकिन उन्हें फिर भी राष्ट्रपति के कहे पर यकीन था। गोटाबाया ने इस्तीफे की जो तारीख दी थी, जनता उस तारीख का इंतजार कर रही थी, लेकिन गोटाबाया अपने ही वादे से मुकर गए और देश की स्थिति से आंखें मूंदकर बिना इस्तीफा दिए भाग खड़े हुए। 9 जुलाई का बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट था और प्रेसिडेंट उनके जो थे कॉवर्डिस, मैं तो एज अ फौजी बोलूंगा एक्ट ऑफ कॉवर्डिस था, जो वहां से भाग गए। सेना द्वारा उन्होंने शरण ली, नेवी द्वारा, और आज पता चला है कि वो मालदीव सेना के जहाज से पहुंचे हैं। तो इसका मतलब, और आज ही उन्होंने पहले बताया था कि वो 13 को रिजाइन करेंगे और साथ ही में विक्रमसिंघे ने भी बताया था वो 13 को रिजाइन करेंगे और इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की जाएगी। तो ये इससे सब आक्रोश हो गया है लोगों पे, क्योंकि ये इनको बिट्रे किया गया है, इनको गुमराह किया गया है। माना जा रहा है कि गोटाबाया अभी भी श्रीलंका की सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं और शायद यही वजह है कि उन्होंने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। हालांकि अब खबर ये भी है कि सिंगापुर पहुंचकर गोटाबाया इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन ये अभी कयास ही है। गोटाबाया ने ऐसा कोई भरोसा दिया नहीं है। इस्तीफा देने का वायदा करके उसके बावजूद भी अपने वादे से क्यों मुकरे राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे? दरअसल ये माना जा रहा है कि वो श्रीलंका पर अपनी कमान नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन साथ ही उन्होंने नेगोशिएशन भी किया था। ये शर्त भी रखी थी कि जब तक उन्हें उनके परिवार समेत देश छोड़कर जाने नहीं दिया जाएगा, वो किसी सेफ पैसेज में नहीं पहुंचते, तब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे। वो देश छोड़कर जा चुके हैं, मालदीव से दूसरे देश भी पहुंच चुके हैं, अब आगे कहां जाएंगे ये कोई नहीं जानता, लेकिन इन सब के बावजूद भी उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। ये माना जा सकता है कि जिस पद पर वो हैं, जो देश उनके अधीन है, वो उस पर अपनी कमान बनाए रखना चाहते हैं। उधर गोटाबाया के इस्तीफा नहीं देने से सियासी संकट और बढ़ गया है। स्पीकर अभयवर्धने पर नई सरकार के गठन का दबाव बढ़ रहा है। गोटाबाया राजपक्षे के श्रीलंका छोड़ने के बाद स्पीकर ने कहा था कि उनकी गोटाबाया से फोन पर बात हुई है, बुधवार तक वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन वो दिन भी बीत गया। अब स्पीकर अभयवर्धने कह रहे हैं कि उन्होंने राजपक्षे से जल्द इस्तीफा सौंपने को कहा है, क्योंकि उन पर दबाव बढ़ रहा है। फिलहाल श्रीलंका में कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर रानिल विक्रमसिंघे को नियुक्त किया गया है।
वहीं गोटाबाया राजपक्षे अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो इस हालात में सियासी संकट का हल तलाशने के लिए दूसरे कानूनी विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। श्रीलंका में गोटाबाया के मुकरने की वजह से वहां का सियासी संकट सुलझने के बजाय उलझने लगा है और अब सबकी नजर इस बात पर है कि श्रीलंका की संसद किस नेता पर देश को मुसीबत के जाल से निकालने का भरोसा जताती है। आशुतोष मिश्रा, कोलंबो, गुड न्यूज टुडे। जनता गोटाबाया के इस्तीफे की आस लगाए बैठी थी, लेकिन गोटाबाया ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है और वो देश छोड़कर भाग गए हैं। हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, मालदीव से कहां भागे गोटाबाया? श्रीलंका से भले ही गोटाबाया ने मालदीव का रुख किया, लेकिन वहां वो टिके नहीं। अब गोटाबाया सिंगापुर का रुख कर चुके हैं। उनको लेने निजी प्लेन आया था। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा। इस शाही ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन में कभी लग्जरी जिंदगी जी रहे गोटाबाया राजपक्षे आखिर कहां भागे? सबसे पहले यहां से निकले। यहां से निकलकर ट्रिंकोमेली नेवल बेस गए, वहां से एयरफोर्स बेस गए और उसके बाद विशेष एयरफोर्स के विमान के जरिए वो मालदीव पहुंचे। वहां भी विरोध देखा तो वहां से सीधे सिंगापुर के लिए रवाना हुए। अब सिंगापुर से विशेष विमान चार्टर प्लेन लेकर के वो यूएई जाने के चक्कर में हैं। ये भाग दौड़ इसलिए क्योंकि वो कहीं ऐसी जगह शरण लेना चाहते हैं जहां उन्हें विरोध का सामना न करना पड़े। जिस तरह का विरोध उन्होंने देखा है श्रीलंका में अपनी नीतियों के खिलाफ, जाहिर है उन्हें और अपने परिवार को उनकी सुरक्षा की भी फिक्र है। इसीलिए शहर दर शहर, देश दर देश भ्रमण करने के बाद अब वो पश्चिमी एशिया में शरण लेना चाहते हैं। श्रीलंका में हालात तब तक सुधर नहीं सकते जब तक वहां नई सरकार देश की कमान ना संभाल ले, लेकिन नई सरकार का गठन हो नहीं पा रहा। हमारा पांचवां सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, क्यों नहीं सुलझ रहा सियासी संकट श्रीलंका का? श्रीलंका की बदहाली हो या फिर सियासी संकट, दोनों ही के केंद्र में राजपक्षे परिवार है। गोटाबाया ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, लिहाजा नई सरकार के गठन को लेकर असमंजस बना हुआ है। श्रीलंका में सियासी संकट गहरा गया है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देशवासियों को संकट में डालकर खुद देश छोड़कर फरार हो गए। जब जनता सड़कों पर उतरी तो गोटाबाया ने खुद ही ऐलान किया था कि वो 13 तारीख को राष्ट्रपति पद छोड़ देंगे, लेकिन डेडलाइन के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी गोटाबाया ने इस्तीफा नहीं दिया है। गोटाबाया के इस्तीफा नहीं देने से श्रीलंका में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। दरअसल गोटाबाया ने देश से भागने से पहले जिस आखिरी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए थे, उसमें उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रानिल विक्रमसिंघे को नियुक्त किया था, लेकिन 13 जुलाई को लिखे उस पत्र में उनके इस्तीफे का कोई जिक्र नहीं है। आज की तारीख में श्रीलंका में कोई सरकार दरअसल है ही नहीं। एक कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं जिनको पूरा विपक्ष या सर्वदलीय बैठक में सबने मानने से इनकार कर दिया कि ये तो राष्ट्रपति नहीं है। स्पीकर किसी तरह से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं कि राष्ट्रपति जो है कुछ औपचारिक नोटिफिकेशन दें या उसके बाद कोई कार्यवाही हो। तो ये जो इस तरह की असमंजस की स्थिति है, अस्थिरता की स्थिति है, उसी के चलते यहाँ अराजकता का माहौल है। दरअसल श्रीलंका के सियासत पर राजपक्ष परिवार की मजबूत पकड़ है, लिहाजा राजपक्ष परिवार सत्ता में हो या न हो, उनकी सहमति के बगैर यहाँ किसी का शासन चलाना बेहद मुश्किल है। दरअसल 2020 के श्रीलंका के आम चुनावों में महिंदा राजपक्षे की पार्टी श्रीलंका पोडुजाना पेरमुना यानी SLPP को संसद में सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। SLPP का संसद में बहुमत है, लिहाजा नया राष्ट्रपति चुनने में उनकी अहम भूमिका होगी। श्रीलंका में भले ही प्रदर्शन राष्ट्रपति को हटाने के लिए हो रहा है, लेकिन संसद और संसदीय व्यवस्था पर अभी भी आंच नहीं आई है। इसलिए स्पीकर महिंदा अभयवर्धने ने एक राय बनाने के लिए कल एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में सबने एक स्वर में रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति मानने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे अब कार्यवाहक राष्ट्रपति हो चुके हैं। इस बीच दबाव बढ़ रहा है कि जल्दी से जल्दी सत्र बुलाकर पूरी जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत नया राष्ट्रपति चुना जाए। सत्ता पक्ष ये तय नहीं कर पा रहा है कि उसकी ओर से राष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन होगा, तो विपक्ष चाहता है कि उसके नेता को
सर्वोच्च पद मिले और अगर राष्ट्रपति नहीं तो कम से कम प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो ये जो नेगोशिएशन सत्ता और विपक्ष के बीच हो रही है, उससे ये संकट और गहरा रहा है। अब राष्ट्रपति पद की दौड़ में जेवीपी के अनुराग कुमारा दिसानायके, एसजेबी के साजिद प्रेमदासा और कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं। लेकिन संसद में बहुमत होने की वजह से राष्ट्रपति वही बनेगा जिसे एसएलपीपी का समर्थन मिलेगा। ऐसे में राजपक्षे परिवार की भूमिका एक बार फिर महत्वपूर्ण होगी। आशुतोष मिश्रा, कोलंबो, गुड न्यूज टुडे। एक तरफ सियासी संकट का कुआं तो दूसरी तरफ आर्थिक बदहाली की खाई। मौजूदा दौर में ये श्रीलंका का कड़वा सच है। हालात ये है कि श्रीलंका में रोजमर्रा के जरूरी सामान की भारी किल्लत हो गई है। अब नजर हमारे छठे सवाल पर जो आपके सामने है। आर्थिक संकट के दलदल में आखिर कैसे फंसा श्रीलंका? जी हां, दरअसल श्रीलंका भारी कर्ज के बोझ से दबा हुआ है। उस पर राजपक्षे परिवार की गलत नीतियों ने देश की हालत और पतली कर दी। टैक्स कटौती का फैसला उन्हीं गलत नीतियों में से एक है। श्रीलंका इन दिनों अपने सबसे बुरे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। यहाँ खाने पीने की चीजों के दाम आसमान पर हैं। बेहद जरूरी दवाएं तक खत्म हो गई हैं। पेट्रोल डीजल के लिए ऐसी मारामारी है कि पेट्रोल पंपों पर सरकार को सेना तैनात करने की जरूरत पड़ गई। कोलंबो की सड़कों पर ऑटो की ये कतारें और गैस सिलेंडर के लिए कतार में खड़े लोगों की ये तस्वीरें वहां रोजमर्रा की जरूरत के सामानों की किल्लत की कहानी बयां कर रहे हैं। राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट के बीच सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान है तो वो है श्रीलंका की जनता का। हम जिस पेट्रोल पंप पर हैं, दरअसल यहीं पर गैस की सप्लाई भी होती है, रसोई गैस, जो कि हर घर की जरूरत होती है। ये तमाम सारे सिलेंडर जो लाइन लगी है, ये बहुत लंबी लाइन। अमूमन आप कभी भी कि दुनिया के किसी देश में ऐसी किल्लत नहीं देखेंगे और ये असाधारण परिस्थिति है। ये तमाम सारी महिलाएं, सप्ताह में एक दिन गैस आता है और ये लंबी लाइनें कई बार 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और वो भी इस चिलचिलाती गर्मी में उमस के बीच यहाँ खड़े हैं इस उम्मीद में कि जब सप्लाई आएगी तो इनको गैस मिलेगा। श्रीलंका में लोगों को रोजमर्रा से जुड़ी चीजें नहीं मिल पा रही हैं और अगर मिल भी रही है तो कई गुना महंगी। श्रीलंका में ये हालात अचानक नहीं बने हैं। पिछले 10 सालों में श्रीलंका की सरकारों ने जमकर कर्ज लिया। 2010 के बाद से ही लगातार श्रीलंका का विदेशी कर्ज बढ़ता गया। श्रीलंका ने अपने ज्यादातर कर्ज चीन, जापान और भारत जैसे देशों से लिया है। 2018 से 2019 तक श्रीलंका के प्रधानमंत्री रहे रानिल विक्रमसिंघे ने चीन का कर्ज चुकाने के लिए उसे हम्बनटोटा पोर्ट 99 साल के लिए लीज पर दे दिया था। श्रीलंका ने वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी कर्ज लिया है। साथ ही उसने इंटरनेशनल मार्केट से भी उधार लिया है। लेकिन श्रीलंका के पास अब कर्ज चुकाने के लिए तो छोड़ी, रोजमर्रा की जरूरतों का सामान आयात करने तक के पैसे नहीं। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका है। श्रीलंका को इस स्थिति में पहुंचाने के लिए राष्ट्रपति गोटाबाया की नीतियां भी जिम्मेदार रही हैं। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने जनता को लुभाने के लिए टैक्स में कटौती की। असर ये हुआ कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था और डगमगा गई। सरकारी खजाना खाली होने लगा। गोटाबाया राजपक्षे सरकार ने ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के नाम पर श्रीलंका में खेती में केमिकल फर्टिलाइजर्स और कीटनाशकों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। ये फैसला गलत साबित हुआ और अनाज उत्पादन में भारी गिरावट आई। साल 2019 में आतंकी हमले ने टूरिज्म सेक्टर को प्रभावित किया, तो वही रही सही कसर कोरोना ने पूरी कर दी। श्रीलंका की राजनीति में गहरी पैठ रखने वाले राजपक्षे परिवार के गलत फैसलों और भ्रष्टाचार ने भी श्रीलंका को इस हालत तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। आशुतोष मिश्रा, कोलंबो, गुड न्यूज टुडे। श्रीलंका भारत का पड़ोसी मुल्क है, लिहाजा उसके हालात को हिंदुस्तान नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब हमारा 7वां और आखिरी सवाल आपके सामने है। सवाल है, श्रीलंका संकट को लेकर भारत सतर्क क्यों? भारत लगातार श्रीलंका की मदद कर रहा है, लेकिन हालात पर भी पैनी नजर है और इसकी वजह यह है कि श्रीलंका की कमजोरी का फायदा वहां पर भारत विरोधी शक्तियां उठा सकती हैं। इसके बारे में विस्तार से समझा रहे हैं संजीव श्रीवास्तव। श्रीलंका के अंदर फिर से अलगाववाद और आतंकवाद का खतरा बढ़ सकता है और जाहिर है कि यदि श्रीलंका अस्थिर होता है तो ये भारत की सुरक्षा को भी खतरे में डालेगा। तो इस वजह से भारत चाइना की चुनौती को ध्यान में रखते हुए, आतंकवाद और अलगाववाद की चुनौती को ध्यान में रखते हुए भी श्रीलंका की पूरी मदद कर रहा है। कार्यक्रम में आज इतना ही।
कल फिर होगी आपसे मुलाकात नए सवाल नए मुद्दे के साथ। फिलहाल इजाजत।